नमस्कार, मैं हूं वसुधा तिवारी। मध्य प्रदेश में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है और ये कोहराम इतना तेज है कि मध्य प्रदेश के गलियों, चौराहों, गांव, शहर सब जगह सिर्फ कोरोना की चर्चाएं होती हैं और सिर्फ इन्हीं जगह क्यों, जो मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे हैं उनमें भी सिर्फ कोरोना की चर्चाएं हो रही हैं। शिवराज सिंह जितनी भी बैठकें करते हैं वो सारी कोरोना की समीक्षा को लेकर, अस्पतालों में बिस्तर को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, इंजेक्शन को लेकर सिर्फ यही बैठकें हो रही हैं और इन बैठकों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा होती है कि कोरोना पर लगाम कैसे लगाई जाए। आज ही जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने PHQ में पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं उसके बाद शाम को 7 बजे एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। देखते हैं कि वो अपने इस संबोधन में क्या कहते हैं। जो पिछले हफ्ते CM शिवराज ने संबोधन किया था उसमें तो उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। अब आज देखते हैं कि जो CM संबोधित करने वाले हैं प्रदेश की जनता को, उस संबोधन में क्या स्पेशल होने वाला है। उसी के बीच में इस कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए और कोरोना से जंग जीतने के लिए CM शिवराज सिंह ने अपने कुछ मंत्रियों को मैदान में उतारा है। लेकिन जो उनके मंत्री मैदान में उतरे हैं वो नौटंकी करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे। हम बात करें ग्वालियर के कोरोना प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह की, तो वो तो इतनी नौटंकी पे उतर आए हैं कि आए दिन किसी भी काम के लिए किसी भी के भी पैरों में गिरे मिलते हैं, चाहे अब वो सफाई कर्मी हो या फिर ऑक्सीजन प्लांट के मालिक हो। पिछले दिनों की ही बात है जब प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर के सफाई कर्मियों के पैरों में झुककर उनको कह रहे थे कि आप लोग धन्य हैं, इस कोरोना काल में भी आप लोग अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। और वहीं शायद कल की ही बात है जब वो एक ऑक्सीजन प्लांट के मालिक के पैरों में गिरकर उनके हाथ जोड़ रहे थे, शायद ऑक्सीजन सप्लाई के लिए उनसे विनती कर रहे हों। वहीं इसके बाद जो तुलसी सिलावट हैं, जिन्हें इंदौर का कोरोना प्रभारी मंत्री बनाया गया है, वो भी सड़कों पर उतरकर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। और इसके अलावा जो शिवराज सरकार में सागर के मंत्री हैं वो तो जो कुछ भी करते हैं उसका सोशल मीडिया पर भरपूर प्रचार करते हैं। इतना शोर मचाते हैं कि पूरे प्रदेश सहित देश को भी पता चल जाए कि मंत्री जी ने ऐसा क्या किया है। वहीं जो सागर के मंत्री जी हैं, आज उन्होंने कोविड केयर सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। हालांकि ये परिस्थितियां नहीं हैं प्रदेश की, ना ही ऐसी स्थिति है कि आप किसी कोविड केयर सेंटर का फीता काट कर उद्घाटन करें। वहीं सरकार के जो एक और मंत्री हैं गोपाल भार्गव, उन्होंने कोविड सेंटर तैयार किया और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उस कोविड सेंटर के लिए डॉक्टरों की भर्तियां निकाल दी। और उन्होंने इन भर्तियों को ऐसा वैसा नहीं निकाला, उन्होंने कहा कि जो भी डॉक्टर यहाँ पे इलाज के लिए आएगा उसको 2 लाख रुपए का पर महीने का वेतन वो देंगे। उसके बाद उसको लग्जरी वाहन, रहने की और खाने की अच्छी खासी व्यवस्थाएं और डॉक्टर की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा और उसका सारा खर्चा गोपाल भार्गव ही उठाएंगे। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान के मंत्री तो मदद के लिए मैदान में हैं कोरोना काल में, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से या यूँ कहें कि जो उनके काम करने का तरीका है उसकी वजह से उन्हें विरोधियों के तंजों का तो सामना करना ही पड़ता है। जब शिवराज सिंह के मंत्री, जो शिवराज सिंह की कैबिनेट में जो मंत्री हैं, वो जब ऐसे काम करते हैं जैसे प्रद्युम्न सिंह है, प्रद्युम्न सिंह को तो हम और आप जब वो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे तब से देखते हुए आ रहे हैं। कभी वो जनता के साथ नालियां साफ करते दिखे हैं, कभी वो लोगों के पैर पड़ते दिखे हैं, कभी सड़कों पे झाड़ू लगाते हुए दिखे हैं। ये सब तो प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए पुरानी बात है। वहीं तुलसी सिलावट का भी यही अंदाज रहता है हमेशा, वो भी कई बार सड़कों पर उतरते हैं, लोगों से हर एक चीज़ की अपील करते हैं। पिछले साल जो लॉकडाउन लगाया गया था उसमें भी तुलसी सिलावट ने सड़कों पे उतरकर लोगों से अपील की थी कि वो घरों में रहें। वहीं उनका ये अंदाज फिर से देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मंत्रियों का ये जो काम करने का तरीका है, जो मंत्री जी ऐसे काम करते हैं, उन कामों के चक्कर में जो विरोधी, अब जो विपक्ष के नेता हैं, उनके तंज जो कसे जाते हैं, उनका सामना मंत्रियों को तो करना ही पड़ता है।